नमस्कार, रिपब्लिक की स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। चीन लगातार बॉर्डर पर अपनी नापाक साजिशें चल रहा है, लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो चीन को लताड़ने के बजाय भारत सरकार और सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं। और आज इसीलिए महाभारत में हम कह रहे हैं कि अब देश के दुश्मनों को पड़ेगी भारी देश से गद्दारी, क्योंकि ऐसे लोग जो सेना अध्यक्ष पर सवाल उठाएं, जो सेना पर सवाल उठाएं, जो देश की सरकार से सवाल पूछे, ना कि चीन और पाकिस्तान से, क्यों ना उनको देश का गद्दार कहा जाए, क्यों ना उनको देश निकाला दिया जाए। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। देश का खाकर देश से गद्दारी, अब पड़ेगी दुश्मनों को भारी। पाकिस्तान चीन की गाओगे, देश से निकाले जाओगे। सीमा पर देश के जांबाज चीन और पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन गांधी वाड्रा कांग्रेस को देश से क्या लेना? वो तो ऐसे कठिन समय में भी सेना का अपमान करने में लगी है। सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे का कहना है कि नेपाल के साथ सीमा विवाद इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल किसी के उकसाने पर काम कर रहा है। उनका इशारा चीन की तरफ था। इसी को लेकर कांग्रेस सेना अध्यक्ष के बयान पर सवाल उठाने लगी। कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह ने सेना अध्यक्ष को ऐसा बयान न देने की नसीहत तक दे डाली। ऐसे समय में कांग्रेस को सेना के साथ खड़ा होना चाहिए। मानवेंद्र सिंह ने कहा कि सेना अध्यक्ष का बयान बेहद असंवेदनशील है। एक ऐसे समय में जब कांग्रेस को सेना और देश के साथ खड़ा होना चाहिए, वो देश के साथ नहीं बल्कि चीन के साथ खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। चीन और पाकिस्तान तो भारत को आंख नहीं दिखा सकता, लेकिन उनका क्या जो देश के अंदर ही देश के खिलाफ आवाज उठाते हैं। चीन और पाकिस्तान का गुणगान करने वालों की अब खैर नहीं। जो लोग देश के अंदर रहकर देश के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही क्यों ना कहलाए, उन्हें देश निकाला क्यों ना दिया जाए। आज देश की आवाज इन्हीं लोगों के खिलाफ महाभारत में। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, सियासत के लिए सेना अध्यक्ष पर सवाल क्यों? महाभारत में सवाल मैं पूछ रही हूं कि सेना पर सवाल उठाने वाले आखिर गद्दार क्यों ना कहलाए। सवाल मैं पूछ रही हूं महाभारत में, देश पर सवाल उठाने वाले देश से क्यों ना निकाले जाएं। और सवाल यह भी कि बॉर्डर पर चीन चले चाल, और कांग्रेस पूछे देश से ही सवाल। मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक निगात अब्बास जुड़ रही हैं, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्य आ चुके हैं, मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं, मेरे साथ श्रीराम चौलिया जुड़ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स रिपब्लिक भारत के कंट्रीब्यूटर हैं, और साथ ही मेरे साथ श्रीनगर से माजिद हैदरी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं दानिश कुरैशी अहमदाबाद से, सुभ्रांश राय राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, जुड़ रहे हैं दिल्ली से, और साथ ही सुनीत चोपड़ा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत करूंगी मेजर जनरल के सिन्हा, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सभी को स्क्रीन पर दिखाकर शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं शुरुआत कर रही हूं माजिद हैदरी आपके साथ। माजिद हैदरी आपके साथ मैं शुरुआत कर रही हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं, चीन चालबाजियां कर रहा है, पाकिस्तान उनके पक्ष में पिछलग्गू की तरह सामने आ गया है, लेकिन सवाल देश से करेंगे, सवाल सरकार से करेंगे। वाह सुचारिता साहिबा, आज मुझे एक गाना याद पड़ रहा है जो 1962 की वॉर के बाद नेहरू जी की विचारधारा पे बनाया गया था, और भारत उस गाने का सम्मान करता है कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये सच है कि आज भाजपा सरकार पे कोई नजर नहीं उठा सकता, लेकिन हाथ मार दिया है। आज चाइना ने आके पहली दफा हमारे देश पर 62 में नजर नहीं डाली है, कब्जा किया। आज अरे माजिद जी कि हमारे देश पर पहली दफा वो बुरा वक्त आ गया है कि चाइना ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। आज
5 किलोमीटर अंदर आती है चाइना की सेना, हमारी भाजपा सरकार अरे झूठे हैं ना निकम्मे, अरे झूठे कब्जा कर लिया माजिद हैदरी, इतनी बड़ी झूठ पाकिस्तान के गलत चमचों, जानकारी देने के लिए यहाँ थोड़ी बैठे हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया है। चाइना का हालत खराब है मेरे भाई। माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, इंटरनेशनल मीडिया चीन भारत ने कब्जा किया है, भारत। सुन लीजिए, चीन के प्रवक्ता का बयान आया आपने है बयान कि नहीं नरमी सुना? दिखाई है, और वो नरमी क्यों दिखाई है? क्योंकि ये चीन है भी भारत, जानता है कि ये है नया भारत। हिंदुस्तान के साथ वो आंखों में पंगा नहीं आंखें ले डाल सकता। करके बात करने वाला सुशीलता। सर ये झूठी इंफॉर्मेशन क्यों देने आ जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता है। अरे माजिद हैदरी, झूठ जगह दिखाओ झूठ के पुलंदे चलाने वाले माजिद हैदरी, देश के दुश्मन भी ऐसे नहीं बोलते। आप लोग आज चीन भी जब हम आंखों में आंखें डाल करके आप लोग यहाँ राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अरे नेहरू जी को, हमें नेहरू जी चाहिए, इस देश को नेहरू अरे चाहिए, सुनिए इंदिरा सुनिए गांधी सुनिए, चाहिए। अरे भाई माजिद हैदरी, नेहरू जी चाहिए जिसने बेच दिया देश को, से बचा सके। नेहरू जी चाहिए जो अस्थायी चिन्ह छोड़ दिया। नेहरू जी चाहिए इनको कि पूरा भारत चाइना और पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए। इनको नेहरू जी चाहिए। वो नेहरू जो अक्साई चीन को कहता है कि वह घास भी नहीं उगता, वो नेहरू जो 62 की लड़ाई में हमारे हवाई जहाज को, हमारी नेवी को नहीं भेजता है, वो नेहरू की बातें करने वाले नेहरू के दलालों। नहीं सुनिए सुनिए, आप दानिश चाहते हैं कि कुरैशी, आप पूरा मत बोलिए, अभी आपकी आवाज चाइना नहीं के जा हाथ रही में है। चला जाए। आप सुन लीजिए एक मिनट, दानिश कुरैशी, अभी आपकी आवाज नहीं जा रही, इसलिए सुचारिता, बोलना मत शुरू कर दीजिए। सुचारिता, पहली बात, जी सुचारिता जी, ये जो माजिद हैदरी है, ये भारत की बात नहीं करता, ये पाकिस्तान और चाइना की बात करता है। ये चाहता है कि जिस तरह से 62 में अक्साई चंद चाइना को चला गया, हिंदी चीनी भाई भाई, अरे पीठ में चूड़ा घोंपने वाले, और किसने उसी नेहरू की बातें करता है। ये जगह नहीं है महाभारत में। मैं शर्म आती है, हिस्टोरिकली रॉन्ग कोट करते हैं। मेरे जन्म से ना, एक मिनट, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए दिस इज आज नॉट का द प्लेटफॉर्म सर। भारत आपको चाइना अगर की लग रहा है आंखों कि में देखता जानकारी है, झूठ बोल उसको स्टेयर करता है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढिए। यहाँ पर कोई भारत का कोई भी हिस्सा चीन ने नहीं लिया है, जो आप यहाँ आकर बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे मिर्जाफर बैठे हैं यहाँ। ने शूटिंग की थी, वो जगह चाइना ले गया। सर शूटिंग की थी, एक मिनट, तुम्हारी गोटी ले गया। मेजर आर्या माजिद हैदरी को लीजिए, फिर मैं और मेहमानों पर जाऊंगी। मेजर आर्या को लीजिए और माजिद हैदरी को लीजिए। पहले तो मेजर आर्या इनको जरा जानकारी दीजिए, यहाँ बैठकर झूठ ना फैलाएं कि चीन ने हमारा हिस्सा ले लिया है, चीन ने हमारा हिस्सा। भाई जो दिखा रहे थे वो भी डर गए अब तो। मेजर आर्या, ऐसा है, माजिद हैदरी सुन लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ ये बात क्या हुई है। माजिद हैदरी सुनो, ये ना, ये यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग मत करो स्क्रीन पे, मेरी बात सुनो पहले। ऐसा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये एक स्ट्रेटेजिक बात है, और तुम्हारे बहुत छोटे से नन्हे मुन्ने से दिमाग से बहुत बड़ी ऊंची बात है। तुम तो जाहिल हो, स्टोन पेल्टर हो तुम डाउनटाउन श्रीनगर के, 500-500 रुपए लेके पत्थर फेंकते हो। तो मेरी बात सुन लो, मैं जाहिल इंसान, मैं तुम्हें एजुकेट करता हूं। सुनो, ऐसा है कि चीन जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो परसेप्शनल है। हम लोग अंदर जाते हैं, चीन भी अंदर आता है। अब चीन अंदर आया, चीन बाहर चला जाएगा। हम लोग भी गए थे 4 हफ्ते पहले अंदर, हम लोग भी बाहर आ गए। तो ये बात जो है 1967 के बाद लगातार चलती चली आ रही है। तो ये जो बात है, ये माजिद हैदरी जो है ना, सुनो माजिद हैदरी पूरा देश, एक बात ध्यान रखना, माजिद हैदरी पूरा देश तुमसे नफरत करता है। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम पता नहीं अपने घर में जाकर क्या बोलते हो कि फिर से मैं कुछ पैसे ले आया अपने मुल्क को बेचने के बाद। देखो कितना शरीफ आदमी लग रहा है, देखो कितना शरीफ आदमी लग रहा है ये शक्ल से, चश्मा पहना हुआ है, टाई लगा के बैठा है, और अपने देश को बेच रहा है एक नेशनल टीवी चैनल पे 500 रुपए के लिए अपने मुल्क को बेच रहा है माजिद हैदरी। कितने शर्म की बात है। लोग सामान बेचते हैं माजिद हैदरी, लोग सामान बेचते हैं, लोग नियत बेचते हैं। माजिद, तुमने अपने देश को बेच दिया। तुम भारत के गद्दार हो। सुनो मेरी बात, तुम भारत के गद्दार हो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि क्यों तुम भारत के गद्दार हो। तुम इसलिए गद्दार हो क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि चाइना ने कैप्चर कर लिया एरिया। तुम ये झूठ बोल रहे हो यहाँ पे माजिद। तुम जैसे आदमियों को जेल में डालना चाहिए एनएसए के तहत, क्योंकि तुम पाकिस्तानी ISI के एजेंट हो, और ज्यादा भी तुम्हारे रेट नहीं है माजिद।
तुम्हारे बहुत कम रेट हैं। ये 500,000 रुपए में तुम अपना ईमान बेचते हो, देश को बेचते हो, और हर टेलीविजन चैनल में देश को हर टेलीविजन चैनल पर भारत की दिखाई करता है। यहाँ पर आकर झूठ मत इतना फैलाइए। जलील आदमी है माजिद हैदरी, सुब्रांश राय इतना गिरा हुआ आदमी है माजिद सुब्रांश राय हैदरी। को लीजिए। सुब्रांश राय मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, मुझे बताया जा रहा है, लेकिन दानिश कुरैशी बहुत देर से दहाड़ रहे हैं। मैं दानिश कुरैशी पर जा रही हूँ। सुब्रांश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुब्रांश जी, मैं चाहूंगी निगत को लीजिए, निगत अब्बास को लीजिए और सुब्रांश हाँ जी सुचारिता, मैं सुब्रांश जी मुझे ये बताइए, एक मिनट सुचारिता, मैं आपको सुन रहा हूँ। पहले मैं सुब्रांश जी से सवाल ले लूं। नहीं एक मिनट पहले मेरा सवाल सुनेंगे सर। आप सवाल सुनिए पहले, ऐसे नहीं अपने आप यहाँ भाषण। अरे सवाल सुनोगे कि ऐसे नहीं करोगे? पहले आप नहीं सवाल। हेलो सुचारिता, सुचारिता हेलो, सवाल सुनकर जवाब देंगे। पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर आपको नहीं देना जवाब तो मैं दूसरे पैनल पे जाऊंगी। जब आप रेडी होंगे मैं आ जाऊंगी। जब आप रेडी होंगे मैं आऊंगी आपके पास। दानिश कुरैशी को लीजिए, दानिश साहब को लीजिए। नहीं, यहाँ पर भाषण सभा नहीं है। मैं सवाल पूछूंगी, सवाल का जवाब आप देंगे। ये नहीं होता है कि आते ही आप शुरू हो जाएंगे। दानिश कुरैशी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अरे भाई क्या होता है? सेना अध्यक्ष ने अगर कहा कि नेपाल जो कर रहा है किसी और के उकसावे पर कर रहा है, तो क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा है? कौन है ये नेता जो सेना अध्यक्ष पर सवाल उठाने आ जाते हैं? सुनिए सुचारिता, कितनी कैसे हिम्मत हो जाती है इनकी सेना अध्यक्ष पर सवाल उठाने की? सुचारिता, सबसे पहले ओके सुनिए, ओके अब मुझे जवाब देने दीजिए। सबसे पहली बात तो जनरल के सिन्हा जैसे जो लोग हैं, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान से बात नहीं कर सकते, ऐसे लोग देश के वफादार कभी नहीं हो सकते। सबसे पहली बात, वो सेना में है तो जवाहरलाल नेहरू। जब आप अपने देश के लिए अभी आप अपने सम्मान से बात नहीं कर सकते अपने देश के बारे में, तो आप के सिन्हा पर क्या इल्जाम लगा रहे हैं? आप जैसे लोग जिस थाली में खाएंगे उस थाली में ही छेद करेंगे। आज आप वही काम कर रहे हो। इस समय माजिद हैदरी का आप समर्थन करके क्या कर रहे हो? सबसे पहली बात यह है कि देश की सेना थाली के चट्टे बट्टे हो आप दोनों, जो देश को बेचने की बात करते हैं। और सही कहा गया है, आप लोग तो अपना जमीर अपना ईमान बेच चुके हो, तो देश को बेचने में आप लोगों को कितनी देर लगेगी? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को हिंदुस्तान की सेना पर, हिंदुस्तान के सेना अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठाते हुए। हमारे देश के ऊपर उंगली ना आप उठा सकते हो, देश में रहकर उठा रहे हो ना, तो वाकई आप लोगों के ऊपर देश के गद्दारों का आरोप करना चाहिए और एनएसए के तहत आपको जेल में डाल देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको। जिसका नमक खाओ। दानिश कुरैशी साहब, आपको बड़ी चुभ गई है बात जो मेजर जनरल सिन्हा ने कहा। सुनिए मेरी बात एक मिनट, आपको बड़ी चुभ रही है बात जो मेजर जनरल सिन्हा ने कहा। सर, आपको कभी नहीं चुभती है, आपको कभी नहीं चुभती वो बातें जो सेना और सेना अध्यक्ष के बारे में कही जाती है। आप तो डिफेंड करने आ जाते हैं सर। क्यों नहीं बताइए ना मुझे, तब क्यों नहीं चुभती? तब क्यों मर्म नहीं निकलता है ये जो अभी आ रहा है, अभी जो फूट रहा है दर्द? सुचारिता, ये वो लोग हैं जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। अरे आप उन लोगों में से हो जो एयर स्ट्राइक और 1962 का युद्ध हकीकत है। 1962 का युद्ध हकीकत है, इसमें क्या गलत कहा है उन्होंने? मुझे बता दीजिए। एक मिनट, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को मजबूत कर दो यहाँ बैठकर। से बात नहीं। नहीं सुनिए, आप चाह रहे हैं मैं डायरेक्ट बात कराऊंगा आपके मेरे जनरल सेना से। आपको बड़े गिले शिकवे हैं सर। एक मिनट निगत एक मिनट, इनको बड़े गिले शिकवे हैं। वो गिले शिकवे दानिश कुरैशी आपको तब नहीं होते हैं जब सेना का अपमान होता है। मुझे ये बताइए, चैनल आपकी ये डिबेट सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में देखी जाती है। आप किसका डिफेंस तैयार कर रहे हैं? पूरी दुनिया में देखी जाती है। किसके डिफेंस में आप देश के बारे में इस प्रकार की बातें करेंगे कि चीन ने आके कब्जा कर लिया, हम करने देंगे। आप रहिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीन के चाहिए ना, महबूबा से आजादी चाहिए। जो लोग सेपरेटिस्ट हैं, मैं सुब्रांश मेजर जनरल सिन्हा, आपकी बात बड़ी चुभ गई है इन्हें सर, इनको आपकी बात बहुत चुभ गई है। आजादी चाहिए। एक मिनट निगत, मैं चाहूंगी मेजर जनरल सिन्हा जवाब दे। सुचारिता, आपको बड़ी चुभी है जिनकी बात, वो आपसे सीधे मुखातिब है। देश की बॉर्डर सुचारिता, बोलिए सर। हमारी आत्मा डेली जलती है। 48 में हम लोगों ने अपने लोगों को खोया, हमने कश्मीर खोई। 48 में कश्मीर खोया, वो कश्मीर पाकिस्तानियों के पास गया। कौन जिम्मेवार है? 62 की लड़ाई में अक्साई चंद चला गया और हमारे सिख, अरे पिछलक्कू जूते चाटने वाले चमचो, तुम सुन लो। और हमें चुभता है,
हमारे जवानों ने जाऊती दी है। उस बटालियन को बिलोंग करता है कि 62 की लड़ाई में हमारे जवान जूतों चप्पलों के लिए मारे गए, हथियार नहीं। ये कहता है कि फौज नहीं चाहिए, और आज बातें करते हैं। सुनिए दानिश कुरैशी, जूते चाटने वाले दानिश कुरैशी, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि सेना और सेना के अफसरों का थोड़ा अपमान करना सीख, थोड़ा आप सम्मान करना सीख जाइए, अपमान मत करते रहिए हमेशा। यहाँ पर मेरे पैनल पर 3-3 सेना के अफसर हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें वही सम्मान दें जो सेना को दिया जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो बता दीजिए सर, मैं ना लूँ आपको। मुझे बस आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस सर, आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। मैं इस पर कोई डिबेट नहीं चाहती हूँ। सेना के अफसरों को सम्मान से बात कीजिए। उन्होंने सेना के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए हिम्मत दिखाई है, आपने नहीं दिखाई, आपने नहीं दिखाई। सुभ्रांश राय, मैं सुभ्रांश जी पर जा रही हूँ। देखिए मेरे साथ मेजर आर्या है, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा है, मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन है, और मेरे लिए सर ये बहुत सम्माननीय है। मैं बता दूं आपको, क्योंकि इन्होंने वो हिम्मत दिखाई है जो मैंने और आपने नहीं दिखाई है। अरे होंगे आपके लिए सम्माननीय, ठीक है, जो जवाहरलाल आपने नहीं दिखाई सर, ना मैं दिखा पाई हूँ, इसीलिए फॉर मी सुन लीजिए, मेरे लिए सम्माननीय है। नहीं दिखा सकते सम्मान तो मत बोलिए। सुभ्रांश राय, कोई सम्मान नहीं है हमारे दिल में। सुभ्रांश जी को मैं ले रही हूँ, सुभ्रांश जी और कर्नल नैन। मैं आपसे बोल रही हूँ सुभ्रांश जी, मेजर जनरल सिन्हा, मैं समझ रही हूँ आपका आक्रोश, लेकिन भाषा पर थोड़ा संयम। मैं सुभ्रांश जी मैं आप पर आ रही हूँ और कर्नल नैन पर जा रही हूँ। सुनिए सुभ्रांश जी, मेरा सीधा सवाल है, ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। सड़क का गुंडा कहना के राजनीतिक बयान क्यों दे रहे हैं, इन पर कार्रवाई कर दो, ये तो चिट्ठी तक लिख चुके हैं कांग्रेस के नेता। भाई ये पहली बार थोड़ा ही हो रहा है, लेकिन क्या अब ये परंपरा बन जाएगी? चीन पर सवाल उठाए तो भी चुप रहा है, आपको। सुचारिता जी, मैंने ना आपसे पीछे भी रिक्वेस्ट किया था कि ऊपर आपने के प्रोड्यूसर ने जो लाइन लिखी है राजनीति मत करो, वहाँ लिखना चाहिए कि देश को जवाब दो। खैर आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी अलग समस्या है, लेकिन चलिए एक छोटी सी बात करते हैं। सर आप अपने जवाब में बता दीजिए जो कहना चाह रहे हैं, मुझे खुशी होगी। आप बता दीजिए उस तरह से बता दीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं। आपने लिखा नहीं, बट कोई बात नहीं, मैं वही बता दे रहा हूँ। कोई बात नहीं सर। देखिए कौन क्या कहता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री तपीर गाओ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे प्रधानमंत्री मोदी जी से एक रिक्वेस्ट किया था, और यही रिक्वेस्ट शायद पूरा देश आज कर रहा है। तब उन्होंने ये शब्द अपने कहा था कि सर हमारी बॉर्डर लाइन के अंदर चाइना आ गया है, आप अगर आज मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो मेरी आने वाली पुश्तें मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगी। कल भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने एक ही रिक्वेस्ट किया कि ये देश का मैटर है, देश का मैटर सरकार डील करेगी और सेना डील करेगी। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी से जिस तरह की चर्चा चल रही, एक रिक्वेस्ट जरूर ये है कि इसके विषय में जो भी जानकारी है वो ट्रांसपेरेंटली देश को आगे दें। इतनी सी बात है। अब रही बात ये कि आज हिंदुस्तान इतना सक्षम है। सर मैंने इस बारे में नहीं कहा, जानकारी आपको चाहिए, जानकारी आपको चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। आपको जानकारी चाहिए, मैं ये तो बोल ही नहीं रही हूँ। आपको लग रहा है पता ही नहीं है कि आपके घर में बैठे नेता किस तरह सवाल उठाते हैं। सेना अध्यक्ष ने जब कहा कि नेपाल जो कर रहा है उसके पीछे कोई और देश है, तो उनका मतलब क्या था? इस पर उनको अटैक क्यों किया जाएगा सर? मुझे ये बता दीजिए, क्यों कहा जाएगा कि सेना अध्यक्ष ये बयान वापस ले, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों कहा जाएगा? सुचारिता, कर्नल नैन, क्या सेना अध्यक्ष को नहीं पता है वो क्या कह रहे हैं? घंटे ही इज डीलिंग विद द रियल प्रॉब्लम सर। नहीं सुना, देखिए ये सुचारिता, फेक समाचार क्या सिर्फ रिपब्लिक भारत के पास आता है क्या? आज सर कर्नल साहब मैं अपनी सर ऐसा है एक पोर्टल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उस पर कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह का पूरा लेख है, आप थोड़ा पढ़ लीजिए फिर बाद में आइए चर्चा में। सुनिए सुभ्रांश जी, आप थोड़ा पढ़ लीजिए फिर चर्चा में फिर से आइए। मानवेंद्र सिंह का पूरा लेख है, मैं तो जानकारी दे रही हूँ, मैंने शुरुआत में शो की जानकारी दे भी दी, आपने शायद सुनी नहीं होगी। कर्नल नैन 1960 के दशक में हमारे से एक गलती हुई, हमने चीन को जो है यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता दे दी सिक्योरिटी काउंसिल में। दूसरी गलती हुई, तिब्बत को हमने चीन का मान लिया। तीसरी गलती हुई, चीन पे भरोसा किया तो 1962 हुआ।
अब जो है चीन ने जब हमको घेरना शुरू किया, ग्वादर पोर्ट हो, चाहे आपका जमुटा हो, चाहे आपका हरबन टोटा हो श्रीलंका में, या बांग्लादेश हो, या हमारा म्यांमार हो, या नेपाल हो, हर जगह से इसने घेरना शुरू किया और इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। नेपाल का जो माओइस्ट मेंटेलिटी के जो उनके सीएम हैं, उनके बहकावे में आए। अगर याद हो तो चीन का जब विजिट हुआ था शी जिनपिंग का हमारा महाबलीपुरम में, तो वहां से नेपाल जाने पर उन्होंने बड़ा बेहुदा सा वक्तव्य दिया था, कोई चीन की तरफ देखेगा तो हड्डियां पीस देंगे। और इस समय प्राइम मिनिस्टर नेपाल में खड़े थे, लेकिन आज नेपाल को समझ में आ गया जब एवरेस्ट का आधा हिस्सा जो उसका है वो भी चीन हड़पना चाहता है। और रही बात बॉर्डर एलएसी के ऊपर, मैं सुब्रांत जी को बता दूं कि मैं खुद 1980 के अंदर 88 के अंदर 0.2170 एक जगह है अरुणाचल में, उस पे पेट्रोलिंग पे गया था, लेकिन चीन के अंदर 3 किलोमीटर घुस गया अंदर, क्योंकि जंगल इतना था पता नहीं था, ट्रेंच भी खोद दिया वहां जाके। तो सर वही बात है जो मेजर आर्या कह रहे थे, कोई मार्किंग नहीं है, कभी हम इधर आते हैं, कभी हम उधर जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो सेना के लिए काम करेगा सर वो जानेगा ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त वही तो बता पाएगा, वही तो जानकारी देगा ना सर, वही तो जानकारी देगा। मेजर आर्या यही तो बात बोल रहे थे। सुचारिता एक बात बताता हूँ, जो कर्नल नैन ने बात बोली है ना, बोले उसके बाद में आ रही, जो कर्नल नैन साहब ने बात बोली है, मैं वही बात दोबारा रिपीट करता हूँ। 1996-97 में मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे था लाहौल स्पीति पे, और मैं वहां पे कंपनी कमांडर था। एक जगह थी जिसका नाम था शिपकिला, और हमारे लुकमा 1 लुकमा 2 पे हमारे लोकेशन हुआ करते थे प्लेटून के। मैं दर्जनों बार चीन के अंदर जा चुका हूं अपने लोगों के साथ। वहां पे मैं गया, चाइनीज ने मुझे कंडेंस मिल्क का डब्बा दिया था एज अ गिफ्ट, क्योंकि हम लोगों के पास वही चीज रहती है। वो जब हमारी टेरिटरी के अंदर आए, हमने उनको बादाम दिए और काजू दिए थे। हाथ मिला के उन्होंने एक जैकेट गिफ्ट दी थी मुझे, चाइनीज आर्मी की जैकेट ऐसी लेकर आए थे, गिफ्ट दी थी। ये सब चीजें वहां पे होती रहती हैं। मैं आपको बताता हूं, इन लोगों को ना, इन लोगों को पता कुछ नहीं है। ये लोग टीवी पर आ जाते हैं, इनको पार्टी के ऑफिस से, किसी भी पार्टी के हों, इनको पार्टी के ऑफिस से ये बोल दिया जाता है कि तुम जोर जोर से आधा पौन घंटा चिल्लाते रहना, चाहे तुम्हें नक्शे में यह ना पता हो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या। सुन लीजिए सर, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं है, आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं। हमने तो वहां पे नौकरी कर रखी है देश के लिए, आपको पता ही नहीं है ना। आपने देखा है सर, ना राहुल गांधी ने देखा है, तो मुझसे सीख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइनीज समझते हैं अंदर की तरफ है, वो अंदर आ जाते हैं। कई बार हम लोग अभी रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा, एक इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट चाइना के अंदर गया, वहां पे हाथापाई करके वापस आ गया। मानने की बात यह है कि 1967 के बाद, लगभग 55 साल हो गए, 1967 के बाद एक गोली नहीं चली है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, एक सिंगल राउंड फायर नहीं हुआ इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। ये लोगों को बात ये समझ में नहीं आती। इनको क्या है कि वहां पे जाके कांग्रेस हेडक्वार्टर में किसी ने बोल दिया, राहुल गांधी ने बोल दिया कि तुम भोंपू लेके चिल्लाते रहना, चाहे दुनिया के सामने तुम ये साबित कर दो कि तुम बेवकूफ हो और तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन चिल्लाते रहेंगे लोग। सुनीत जी को लीजिए, सुनीत जी हमारे साथ, सुनीत चोपड़ा जानता है, सुनीत जी 2 दिन पहले हमने रिपब्लिक, सुनिए एक मिनट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है पहले आप ये बताइए मुझे जरा। आप बहस कर रहे हैं, आप ये बताइए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। मैंने कहा अगर आपकी बात, अरे मैंने कहा नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होती है बताइए, प्लीज बताइए, मैं जानना चाहता हूं। सुनीत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुनीत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे जरा एजुकेट करिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। सुनीत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपका समझ के खोल दिया था। सुनीत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग नहीं रहा है सुनीत जी हमसे कनेक्टेड है। सुनीत जी हमसे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो बात अभी मेजर आर्या ने पूछी, मैं यही सवाल आगे लेकर जा रही हूं भाई। जो एलओसी एलएसी के बारे में जानते नहीं है, वो बैठकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, दानिश साहब को लीजिए, दानिश कुरैशी साहब, श्रीराम चौलिया साहब को नहीं लिया है मैंने अभी। श्रीराम जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको भी ले रही हूं महाभारत में। दानिश कुरैशी, जो लोग एलओसी के बारे में जानकारी जीरो, जो एलएसी के बारे में नहीं जान रहे, वो यहां बैठकर सेना अध्यक्ष को चुनौती देते हैं भाई, कहते हैं क्या बयान दे रहे हैं ये, इन्हें क्या पता है भाई, किसको पता है, आपको पता है? ओके सुनिए सुचारिता,
अच्छा सुनिए सुचारिता, सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ भी सवाल आया है वो विपक्ष की तरफ से आया है, ठीक है, ये बात सही है। अब अगर विपक्ष की तरफ से सवाल आया है मतलब वो सीधा सवाल सरकार को है, तो आप जो है उसको ट्विस्ट ना करें कि सेना अध्यक्ष को सवाल है। नहीं ट्विस्ट नहीं किया है सर, नो 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 नो, गेट योर फैक्ट्स राइट दानिश कुरैशी, नो दानिश कुरैशी, गेट योर फैक्ट्स राइट। सेना सरकार पर सवाल नहीं है, सेना अध्यक्ष के बयान पर सवाल है, प्लीज डोंट ट्विस्ट इट। नहीं दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, ये आपकी कोशिशें बहुत होती है कि आप मामले को ना घुमा दें, मामले को घुमा दें, कुछ और सिर पैर उसका बना दे, मैं होने नहीं दूंगी, वो मैं नहीं होने दे रही हूँ। सरकार से सवाल नहीं, सेना अध्यक्ष के बयान पर सवाल है, सेना अध्यक्ष के बयान पर सवाल है। आपको पता भी है, खबर पता है कि नहीं पता है? सुनिए, नहीं खबर नहीं पता आपको, पहले मैंने आपको वही कहा कि पहले एजुकेट करिए खुद को। वो बयानबाजी इस वक्त चीन कर रहा है, जिस तरह से चीन चाल चल रहा है वही चाल आप यहाँ बैठकर चल रहे हैं सर, सवाल न करें, वही चाल आप यहाँ बैठकर चल रहे हैं सर। किसके खेमे में है, किसके खेमे में आप, किसके खेमे में आप? राष्ट्रीय सुरक्षा पे आप लोग इतनी राजनीतिक फुटबॉल खेलते हैं भाई, और वो जब जवाब ये किसके खेमे में? राष्ट्रीय दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, सुरक्षा पे आराम से थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ी सांस लीजिए, पानी पीजिए। मैं श्रीराम जी से बयान ले लूं पहले। श्रीराम जी, वो चीन वहां चाल चले, ये यहाँ बैठकर स्टूडियो, ये स्टूडियो डिबेट में चाल चले। सुचेता, राष्ट्रीय सुरक्षा पे इन लोगों ने बहुत फुटबॉल खेला है, राजनीतिक फुटबॉल। असलियत ये है कि कांग्रेस और वामपंथ जो हैं ये सॉफ्ट रहे हैं हमेशा। ये जो उदारपंथी खेमे हैं भारत के राजनीतिक माहौल में, ये हमेशा ही वीक रहे हैं राष्ट्रीय सिक्योरिटी में, सिवाय 1971 के, जब इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनाया था, उसको अगर आप साइड में रखें तो चीन को अगर आप ले, जो बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या बनी हुई है पिछले आजादी से लेकर, तो उस देश के वास्ते अगर इनकी देखें, इनके दिल में बहुत दर्द है, बहुत प्रेम है, आपने सही कहा। और इसकी वजह यह है कि इनको पहले वहां से फंडिंग मिली है, इनको सीपीआई क्या है, सीपीआईएम क्या है, आप भारत की हिस्ट्री देखिए। ये पार्टियां तब बनी जब एक ने कहा सोवियत यूनियन, सोवियत रूस मेरा माई बाप है, और दूसरे ने कहा चीन मेरा माई बाप है। भाई ये उस परंपरा से श्रीराम जी, आप अपनी बात तो रख रहे हैं, दानिश कुरैशी को क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता। एक सेकंड, दानिश साहब, राष्ट्रवाद गलत है, दानिश साहब, ये समझते हैं कि राष्ट्रवाद गलत है। दानिश साहब मेरी बात सुन रहे हैं आप, या नॉन स्टॉप बोलेंगे आप? सबके साथ सेना काम करेगी। भाई दानिश कुरैशी, मुझे समझ नहीं आता कि आप चीन को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं क्या, जो नॉन स्टॉप इतनी दहाड़ रहे हैं आप? आपको अपनी बात रखनी है, आप रखिए, लेकिन नॉन स्टॉप मत बोलिए भाई। हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसे लूंगी नहीं आपकी बात, आपको बता रही हूँ। आप अपने आप सेल्फ गोल कर देंगे। आप खुद बैठकर आप जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं ना सर, जिस तरह से आप दहाड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है चीन के डिफेंस में दहाड़ रहे हैं। अगर मैं सही कह रही हूँ तो ठीक है, फिर दहाड़ते रहिए, आप खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। मैं सुनीत जी के पास जा रही हूँ। सुनीत जी, आप भारत की सरकार का सहयोग करना चीन का डिफेंस है। सुनीत जी, आप बताइए, दानिश मुझे लाइए स्क्रीन पे, मैं बताता हूँ, एक मिनट। दानिश जी, मैं नहीं, ऐसे नहीं, दानिश जी, मैं आपसे इसलिए ये बात कह रही हूँ, क्योंकि पहले तो आप पढ़ के नहीं आए, आपको खबर नहीं पता है, मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई तब भी नहीं पता है। अरे भाई, नेता अगर सवाल उठाएंगे सेना अध्यक्ष के बयान पर, तो वो सवाल किस पर है? सेना पर है या फिर सरकार पर है? बताइए मुझे, बताइए। अरे नहीं, किस पर है सवाल? सुनिए मेरी बात, सर सवाल किस पर है पहले ये बताइए। नहीं सर, पहले हाँ या ना बताइए, पहले बताइए, इसी के ऊपर मुझे बताइए। आप बहुत चिल्लाते हैं, मुझे बताइए पहले सवाल किस पर है? सवाल किससे किया है सर? सवाल किस पर है? सरकार को जवाब देना चाहिए। सेना अध्यक्ष के बयान पर सवाल करते हुए कहा कि ये गलत बयान है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, असंवेदनशील बयान है। भाई किसकी संवेदना है? चाइना की? चाइना की संवेदनाओं का ख्याल रखें अब हम। राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं सर आप बोलते क्या दानिश कुरैशी, और आपको खबर पता नहीं है और आप बोले जा रहे हैं। अरे छोड़िए, मैं सुनिए, मैं मेजर जनरल के सिन्हा पे जा रही हूँ। एक मिनट, मैं मेजर जनरल के सिन्हा पे जा रही हूँ। विपक्ष का सवाल गलत है, सुनिए, मेजर गौरव आर्य आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। मेजर गौरव आर्य आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एलएसी क्या है, जरा देश को समझा दीजिए। आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है, जिसको लेकर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, डिफेंड करने बैठ गए
वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या सर? आज पाठ पढ़ाएंगे आप यहाँ रिपब्लिक भारत पर, महाभारत में। गौरव आर्या साहब, आप समझ लीजिए, आप आर्मी में रहे हैं, आप उसकी टेक्निकल भाषा भले समझिए, लेकिन सवाल ये है कि दानिश साहब, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूं कि आप जो शेर और बब्बर शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, हम जैसे नाचीजों को भी ये बता दीजिए कि ये गुस्सा किस चीज के लिए साहब। आप जरा हमें भी बता दीजिए, टेक्निकल छोड़ दीजिए ना, आप बात कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जरा हमें भी बता दीजिए क्या होता है। जैसे लोग अगर सर बता दीजिए तो हमें खुशी हो जाएगी, उनके पाप छुपने वाले नहीं है। अरे साहब आप बता दीजिए, बड़ी इज्जत के साथ पूछ रहे हैं दानिश कुरैशी साहब, बस आपसे इतना पूछ रहे हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसके ऊपर आप इतने गमगीन हैं, ये है क्या? ये कौन सी चिड़िया का नाम है, जरा बताइए, थोड़ा सा हमें पता लग जाए। सुब्रांश जी को लाइए। सुब्रांश जी आप बता दीजिए हमारी तरफ से। एक मिनट सर, ये तो आप बिल्कुल लेक्चर देने लगे सर। सुब्रांश जी मैं आपसे पूछता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक सर, हाथ जोड़ के, हुजूर आप बताएं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है ये है क्या सर? ये इंसान लगातार झूठ बोल रहा है। गौरव साहब, ऐसा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या, इसका बेहतर जवाब आप दे पाएंगे, आप तो नहीं बता पाएंगे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आप लोग देश को कि जो भारतीय जनता पार्टी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है जनाब? के फ्लोर सवाल का जवाब सवाल नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वरना मैं आपको बोलने नहीं दूंगा हुजूर, सुनिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। और मेरी आवाज इस पैनल में सबसे बुलंद है, मैं बिना सांस लिए घंटे बोल सकता हूं। LAC क्या है पहले ये बताइए आप, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? जो चाइना के साथ बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो है क्या, ये बताइए। आपको शोभा जनाबे वाली नाम जनाबे वाला है, बताइए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होती है, बताइए क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये बता दीजिए। अर्नव गोस्वामी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं है, आप बताइए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होती है। हुजूर इतना सा बता दीजिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होती है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा हाथ जोड़ के। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होती है बताइए। सुब्रांश राय बताए ना, राहुल गांधी आप लोग यहाँ पे सवालों के जवाब नहीं याद आते हैं तो आपको अर्नव गोस्वामी याद आ जाते हैं। इतनी छोटी सी ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मुझे सुब्रांश, आपको अर्नव गोस्वामी याद आ जाते हैं। आप बताइए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, बताइए। चिल्लाना बोलो नहीं, हुजूर बताइए ना क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बड़ी बात ये सुनिए, बड़ी बात ये है कि जो मुद्दा आपको नहीं पता है उस पर आप बयानबाजी करने आते हैं। ये जो लोग आए हैं, सुनिए, पता नहीं आपको। सुचरिता, ये लोग नेशनल टीवी पे आए हैं, रिपब्लिक भारत पे करोड़ों लोगों के सामने बहस करने के लिए एक ऐसी चीज के ऊपर जिसके बारे में इनको पता ही नहीं है। मैं सबसे पूछ के थक गया क्या होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी को पता है। अरे भाई आप बहस कर रहे हैं कि अर्नब बहस कर रहा है, बताइए जनाब क्या होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बता दीजिए। सर हमें नहीं पता, आप गुरु हमारे बताइए। मेरे को लगता है एक सवाल पूछकर आप लोग जो बार बार बयानबाजी करते हैं उसकी सारी परतें सामने आ गई सर। लेकिन देश ये नहीं, देश क्या चाहता है वो तो लोग देख रहे हैं। देश चाहता है कि आप उनके साथ खड़े रहे, कभी तो खड़े रहिए। देश क्या चाहता है वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक बहुत छोटा सा नाचीज सा एक्स आर्मी ऑफिसर आपसे यह पूछ रहा है कि आप दोनों जो इतना चिल्ला रहे हैं, एक बार ये बता दीजिए साहब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होती क्या है, जिसके ऊपर इतने हक के साथ और इतनी मजबूती के साथ आप बहस कर रहे हैं। ये कौन सी चिड़िया है, जरा हमें समझा दीजिए। तीन ऑफिसर बैठे हैं आर्मी के और ये दोनों मुझसे बहुत सीनियर हैं। कर्नल नैन मुझसे बहुत सीनियर है, जनरल सिन्हा मुझसे बहुत सीनियर है, पर ये भी सीखने को तैयार हैं आपसे क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आप गूगल करके हमें समझा दीजिए सर, मैं वेट कर लूंगा। सुन तो लीजिए, मैं जी भैया गूगल करने का गौरव आ रहा है, गूगल आपका काम है, गूगल करके आप देश को बताइए। तो बिना गूगल के आप बता दीजिए कि 10 जनपद वाले गूगल ने आपको क्या बोला है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, ये बता दीजिए सर। बताइए ना, गूगल मेजर आर्या को करने की जरूरत नहीं है, ना आप जनरल सिन्हा करेंगे और ना कर्नल नैन करेंगे। तो बताइए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या? गूगल नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो गूगल नहीं, वो एक्चुअल साइट पर जाकर देश को मेरा कंसर्न ये है, अगर आप सच बोल रहे हो तो गूगल वो करेंगे जो कभी कहीं गए नहीं लेकिन यहाँ बैठकर बयान कर रहे हैं। निगत को ले रही हूँ मैं, निगत अब्बास, माजिद हैदरी को लीजिए, माजिद हैदरी, मेरा सवाल बहुत छोटा सा है। दूध का दूध, पानी का पानी गौरव भाई ने यहाँ कर दिया। इनको आईना दिखाकर, इन लोगों को आईना दिखाकर सुचरिता साहिबा, गौरव भाई ऑलरेडी कर चुके हैं। शायद अभी तक ये लोगों को डिबेट छोड़ के भाग जाना चाहिए था, क्योंकि ये लोग साफ तौर
चुकी है। जो कांग्रेस के ऑफिशियल अनऑफिशियल प्रवक्ता इन्हें सिखा के भर के भेजते हैं, कोई आकर टीवी पर उल्टी कर देते हैं। सच से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है। ये यहाँ बैठकर चाइना की बोली बोल रहे हैं, तो इन लोगों को नमक हराम अगर ना बोले तो क्या बोले, देश विरोधी ना बोले तो क्या बोले। माजिद हैदरी तुम तो बात ही मत करो। ठीक है, एक मिनट, मैं माजिद हैदरी की बात सुनूंगी, आराम से सुनूंगी। माजिद साहब, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, निगत पहले सुन लेते हैं। इस बार वो डिफेंस में क्या लाया, मैं एक बार सुनना चाहती हूँ। माजिद हैदरी से सवाल पूछना चाहती हूँ। एक बार मेजर एक मिनट, माजिद हैदरी क्या बोलना चाहते हैं डिफेंस में इस बार क्या लाया, आप बोलिए, पहले आप बोलिए। हमारे लाइन ऑफ एक्शन सुचारिता साहिबा, मैं जवाब देना चाहता हूँ मेजर आर्या साहब के बोलिए ना सवाल सर, बोलिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, तो सुनिए जवाब। मेरा वो सवाल नहीं है आपसे, मेरा ये सवाल आपसे नहीं है, ये उन दोनों से था जो एक्सपोज कर गए हैं। अब मैं आपको एक्सपोज करने के लिए एक और सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल आपसे माजिद हैदरी ये है कि परसेप्शनल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। सवाल दूसरा है आपसे, परसेप्शनल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ लाइन आप मुझे आप ये बताओ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं, वो दोनों दानिश कुरैशी और दूसरे वाले वो एक्सपोज हो गए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि परसेप्शनल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का क्या मतलब है? आज आप के भाजपा सुरक्षा कर पाई, बताइए हुजूर। ये भाजपा नहीं कर पाई सुरक्षा। ये भाजपा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शनल, कांग्रेस है, भाजपा है, यही है। ये तो लोग हैं जो नेशनल टीवी पे आते हैं और कहते हैं कि मेजर जलील, यार आप खुद अपने आप को जलील करते हैं आप लोग। आपको मेजर गौरव आर्या की जरूरत नहीं है बिल्कुल। माजिद हैदरी, तो घर चला जाता हूँ, माइक निकाल के घर चला जाता हूँ। मुझे तो ये शर्म आ रही है कि एक सवाल पूछ रहा हूँ, इतनी मजबूती से आप लोग अड़े हुए हैं। एक सवाल आपसे पूछा, क्या है परसेप्शनल लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जरा बताइए भाई साहब, इसमें परसेप्शनल क्या है ये समझाइए जरा। मैं आपसे वही अरे आप साहब, आप बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मैं चुपचाप हाथ जोड़ के आपकी बात सुनता हूँ, जरा समझा दीजिए परसेप्शनल क्या होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बताइए। जो राजीव गांधी ने, अरे सुनिए, राजीव गांधी का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है। आप एक बात बताइए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शनल क्या है ये बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। क्यों नहीं राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आप लोग यही करते हैं बस। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ माजिद हैदरी साहब, मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, माजिद हैदरी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, परसेप्शनल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? माजिद हैदरी, आपने तो आकर सबसे पहले शुरू में ही बता दिया कि आप क्या सोचते हैं चीन और पाकिस्तान के बारे में। आप यहाँ आकर सबसे पहले बता रहे हैं हमारे देश का हिस्सा ले लिया, यहाँ से चला गया, वहां से चला गया। अरे सर, वहां पर भी वही बातें होती है, चाइना में भी वही बातें होती है। ये कुछ चंद हैं जो देश के खिलाफ ही बोलते हैं। आप उसमें से होना चाहते हैं तो बता दीजिए, चाइना ने आप उन्हीं में से हैं तो बता दीजिए, आप उन्हीं में से हैं। अभी आपको बताया मेजर आर्या ने कि किस तरह से एलएसी आर पार होते हैं, सैनिक देश को खा गया। माजिद जी, मेरे भाई माजिद हैदरी साहब, सुन ले मेरी बात। हम लोगों ने 40 साल इन जगहों में बिताए हैं, मेरी बात सुन ले। मैं मेजर जनरल ऑपरेशंस रहा हूं इस जगह पे जहां पर ये झड़पें हो रही हैं, आप सुन रहे हैं। जब हमारी ट्रुप जाकर के तमाचा मारती है नाकुला में, एक सेकंड लेफ्टिनेंट जाके तमाचा मारता है चाइनीज को, जब आपको पता हो पैंगचोंग लेक के ऊपर में हम फिंगर 2 और 3 से आगे निकल के 8 पे पहुंच जाते हैं, शासन में तब बचती है चाइना के ऊपर में। और आज गिड़गिड़ाता हुआ आता है कि कोई डिस्प्यूट नहीं है। सुन ले आज का ही बयान सुन ले, चाइना के विदेश मंत्रालय का बयान है कि कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम और भारत मिलकर काम करेंगे, हम हाई ऊंचे ऊंचाइयों को जाएंगे। और माजिद हैदरी, जो आप चिल्ला रहे थे ना, तो मैं बताता हूं, यह भद्रा हुआ भारत का स्वरूप है। जब आप आंख में आंख डाल करके थप्पड़ जड़ते हो, कान के नीचे थप्पड़ पड़ती है, चाहे वो गलवान वैली का इलाका हो, यदि वो 5000 ट्रुप लेके आएगा तो हम 15000 ट्रुप लेके जाएंगे। सुन लीजिए आप, कांग्रेस का और ये 62 में आप जितनी बातें करते थे ना, इसी इलाके में 62 की लड़ाई में, ये आज से 48 साल पहले हम लोगों ने इसको खोया है। और आपको पता होना चाहिए, आज का बदला हुआ स्वरूप को देखिए, चाइना दुम दबा के भागता हुआ। That was Congress regime. हाँ, आपके कांग्रेस के शासन के अंदर ही हमने खोया था ये जगह।
कि आज और हमने नहीं है, आज गांधी नहीं है, इंदिरा गांधी और नहीं हम है। काउंटर अटैक के लिए तैयार थे। संगी हैं सुन जिन्होंने ले देश मेरे को भाई, बेच दिया। काउंटर अटैक माजिद के लिए हैदरी, तैयार माजिद थे। हमारी हैदरी, एयर फोर्स एक बर्बाद बात करने के लिए बताइए, तैयार माजिद हैदरी, थी। आपने कहा नहीं भेजेंगे। सुनिए माजिद हैदरी, मैं आप तो चाह भागते रही हूँ हैं यहाँ UN पर की आप- तरफ। यहाँ पर आप सेना के अफसरों से सुनकर भी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तो ये आपसे सीधे पूछ रही हूँ, वहाँ चीन चालबाजियां कर रहे हैं, वहाँ पर इमरान खान का दर्द छलकता है, लेकिन इमरान के साथ साथ आपका दर्द क्यों छलक रहा है भाई? केवल हम चिल्ला सकते हैं इनके, मगर हमारी चिल्लाहट पे इतनी है, इतनी खरच है कि आपके कान के पर्दे फाड़ने का हम हिम्मत रखते हैं। माजिद हैदरी कोई भी देश के ऊपर में आंख उठाने की बात करेगा, देश को तोड़ने की बात करेगा, आप लोग देश के दुश्मनों के साथ खड़े होकर के सवाल जवाब करते हैं। ये लोग ये राजनीति के पीछे छिपने वाले लोग सेना के ऊपर सवाल करते हैं। हमारे चीफ के ऊपर माजिद हैदरी मेरे सेना के चीफ शायद मुझसे सबसे बेहतर जानते हैं वहाँ बॉर्डर पर क्या हो रहा है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? या आप जानते हैं बेहतर? मैं जानती हूँ। माजिद हैदरी, मुझे तो कौन जानता है बॉर्डर पे क्या हो रहा है? आप जान रहे हैं? माजिद जाना वो जो बयान दे रहे हैं आप सवाल क्यों उठाएंगे? गौरव आर्या, मुझे नाज है, मुझे फख्र है, इस देश में मुझे नेहरू फख्र नहीं, है, इंदिरा आज गांधी मुझे नाज है। मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा। अरे सुन लो देशवासियों, सेना के हाथ बांध दिए हैं भाजपा ने। एक सेकंड, मैं सुभ्रांश जी, आप मुझे सुन रहे हैं? बात तो आप सुभ्रांश जी सुन रहे हैं? सुभ्रांश जी को लीजिए, कर्नल नैन को लीजिए, सुभ्रांश जी और कर्नल नैन को लीजिए। सुभ्रांश जी, आप मुझे सुन रहे हैं? सुभ्रांश जी बताऊं आपको, नकुला के अंदर जब चीनी लोग सामने आए पेट्रोलिंग के सामने और बहसबाजी की, तो 1 साल पुराना सिर्फ एक लेफ्टिनेंट घुमा के घूसा मारा चीन के मेजर साहब के मुंह पे और पलटता चला गया। वो चीन की सेना के सामने आज की भारतीय सेना 1 सेकंड भी नहीं बर्दाश्त करेगी कोई बदतमीजी। और मैं आपको बता दूं, 5000 लोग टेंट में आके ठहर गए हो, अगर जाकर के वहां पे लद्दाख के अंदर फिंगर 3 और फिंगर 8 के पीछे, तो ये मत समझ लेना कि भारत के कुछ बिगाड़ पाएंगे। 5000 कुछ नहीं कर सकते। हम लोग इन 5000 के ऊपर पोजीशंस पे ऐसे बैठे हैं कि इन्होंने आज बोल दिया। मैंने एक सवाल पूछा सुभ्रांश राय, चीन ने कि अभी भाई ठहर जाओ। मैंने आपसे ये पूछा कि जब बॉर्डर पर किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन होगा, बॉर्डर पर किसी तरह की कोई तनातनी होगी, उसके बारे में जानकारी सुभ्रांश राय को होगी या सेना अध्यक्ष को होगी? मुझे ये बता दीजिए सर प्लीज। सुचारिता जी, बॉर्डर पे कुछ भी होगा, उस तमाम घटनाक्रम की जिम्मेदारी सरकार और सेना के पास होगी। सर मेरा सवाल आपने सुना नहीं शायद, उसकी जानकारी सुभ्रांश राय को होगी या सेना अध्यक्ष को होगी? मेरा जवाब नहीं सुना। नहीं, आप घुमा रहे हैं ना, मेरा सीधा सवाल है, उसकी जानकारी सुभ्रांश राय को होगी या सेना अध्यक्ष को होगी? घुमाना आपका धंधा है, मेरा नहीं है। सर बताइए। नहीं, यहाँ पर कोई धंधा नहीं हो रहा है। पहली बात यहाँ पर कोई धंधा नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं। सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज सुभ्रांश राय। घुमाने का क्या धंधा है, ये सब बातें मुझे मत बताइए। माइंड योर लैंग्वेज। पहली माइंड योर लैंग्वेज। सुभ्रांश राय प्लीज डू नॉट टेल मी दिस। घुमाने का क्या काम है? आपको पैनलिस्ट की तरह बुलाया गया है, शराफत से अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं बोल सकते तो प्लीज यू कैन लीव। यू कैन लीव अगर आप शराफत से नहीं बोल सकते। अगर आप शराफत से नहीं बोल सकते तो यू कैन लीव। आपकी प्रॉब्लम है। मैं आपसे बोल रही हूं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, अगर आपको नहीं आ रहा समझ, तो यू कैन लीव। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। शराफत से बोलना है तो बोलिए, वरना जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आपको शराफत के बात आपको समझ नहीं आ रहा। सिंपल एक लाइन है, जो भी सुभ्रांश राय, आप पहले अपनी भाषा पर काबू कीजिए, थोड़ी तमीज सीख कर आइए, फिर मैं आपसे बात करूंगी। आई डोंट वांट सुभ्रांश राय, प्लीज सुभ्रांश राय को हटाइए। मैं निगत से बात कर रही हूँ। निगत, मैं सीधे ये पूछ रही हूँ, अगर इनको नहीं पता है बॉर्डर पर जो होगा उसके बारे में, द ओनली पर्सन इक्विप्ड टू स्पीक इज द आर्मी चीफ। वो बोल रहे हैं और उनके ही बयान पर हम सवाल उठाएंगे। सामने बैठी हुई महिला एंकर के बारे में बात नहीं कर सकते सही से। सुचारिता, हमें तो खुद सोचना चाहिए। और आश्चर्यचकित बात है ये कि जो व्यक्ति महिला एंकर के बारे में तमीज से बात नहीं कर सकता,
तो राहुल गांधी से आजादी चाहती हैं, आप महबूबा बुआ से आजादी चाहती हैं, आप माया बुआ से आजादी चाहती हैं, तो आप लीजिए महिला सम्मान की बात करें। सुचारिता जी हमारे लिए बहुत सम्मानीय है, लेकिन आप जैसी राजनीतिक आर्मी के बारे में अच्छा बोलेंगे, जो पर्दे के पीछे तलवे चाटते हैं आतंकवादियों के और पाकिस्तानियों के, आप वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे चीनियों के तलवे चाटते हैं। आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आप हिंदुस्तान की आर्मी के बारे में गलत बोलते हैं। अरे सरकार को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए। दानिश कुरैशी, उनसे इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग असभ्य भाषा में बोलेंगे उनसे बात नहीं की जाएगी। ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, उन्हें उनके लिए ना जगह है पैनल पर और ना ही उनसे बात की जाएगी। और वो बात किसी और मेहमान के बारे में कह रही थी, आपके बारे में नहीं, जिनको यहाँ से हटाया गया है, क्योंकि इस तरह की भाषा की इजाजत मैं नहीं देती हूँ महाभारत में। और बिल्कुल साफ है कि जो बयान सेना अध्यक्ष का है, उस बयान पर आप सेना अध्यक्ष को घेरेंगे या फिर देश की सेना और सेना अध्यक्ष के साथ खड़े रहेंगे, ये आपकी चॉइस है, ये आपको तय करना है। महाभारत में आज इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।